गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट विद सचिन। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि कल हमने गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन के बीच का जो भी इतिहास रहा था वो कंप्लीट कर लिया था, और हमने देखा था कि क्या होता है। ब्रिटिश अब 1815 के बाद से क्या कर लेती है, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। ठीक है, अब उनका हम शासन देखेंगे तो हम देखेंगे कुमाऊं गढ़वाल में ब्रिटिश शासन। ठीक है, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश शासन होता है वो कैसा होता है, वो अलकनंदा से जो पूर्व का हिस्सा होता है उसमें ब्रिटिश कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं का क्षेत्र होता है। ठीक है, और जो पश्चिम का एरिया होता है उस साइड क्या हो जाता है, टिहरी रियासत। अभी टिहरी रियासत के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू कि जो टिहरी रियासत होती है वो सुदर्शन शाह के अंतर्गत शुरू होती है। ठीक है, टिहरी रियासत वही होती है जो क्या होता है जब गोरखाओं को बहुत ज़्यादा आक्रमण हो जाता है दोनों साइड कुमाऊं गढ़वाल में, तो फिर जो सुदर्शन शाह होता है वो अंग्रेजों की मदद लेता है। ठीक है, जो बुलाता है, और तो एक वादा होता है कि जो टिहरी रियासत का एरिया होगा वो सुदर्शन शाह को मिलेगा और बाकी जगह का एरिया किसे मिल जाएगा, गोरखा ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों के साइड का होगा। ठीक है, तो टिहरी रियासत हम इसके बाद देखेंगे। तो पहले हम ब्रिटिश गढ़वाल देख लेते हैं। ठीक है, जो टिहरी रियासत है उसमें कौन कौन से शासक होते हैं, एक ओवरव्यू है ऐसी। उसमें सुदर्शन शाह रहते हैं, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवी शाह। जो टिहरी रियासत है वो इन्हीं शासकों के अंतर्गत क्या चलेगा, इन्हीं शासकों के अंतर्गत चलेगा और खत्म हो जाएगा। और 49 में क्या होगा, 1949 में क्या होगा, टिहरी रियासत का भारत में विलय हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, शुरू करते हैं अपना जो ब्रिटिश शासन है। तो कुमाऊं में शासन देख लेते हैं हम सबसे पहले क्या था। ठीक है, तो जो कुमाऊं में शासन था उसमें दो क्षेत्र होते थे, एक गैर विनियमित क्षेत्र और एक विनियमित क्षेत्र। ठीक है, तो गैर जो विनियमित क्षेत्र होते थे उनमें सरकारी स्तर के अधिकारी शासन करते थे, और जो विनियमित क्षेत्र थे वहाँ गवर्नर एक्ट लागू होता था। ठीक, अब इसमें भी क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कमिश्नरों के बारे में पढ़ना है कि कमिश्नरों ने ही वहाँ पे काम किया होता है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसमें सबसे पहला कमिश्नर बनाया जाता है वो बनाया जाता है एडवर्ड गार्डनर को। ठीक है, जिस समय पहली बार गढ़वाल में क्या होता है, ब्रिटिश शासन शुरू होता है, तो उस समय जो कमिश्नर बनाया जाता है वो एडवर्ड गार्डनर को बनाया जाता है। ठीक है, तो एडवर्ड गार्डनर का शासन 1815 में शुरू होता है और सिर्फ 9 माह के लिए इसका शासन रहता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड शासन चलता है वो चलता है किसका, ट्रेल का। ठीक है, तो ट्रेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रेल कहता है एक वास्तविक कमिश्नर था। ठीक है, जो मेन कमिश्नर जहाँ से शुरू होता है वो ट्रेल से ही शुरू है। तो इसका शासन रहा कब से कब तक, 1817 से लेकर 1835 तक इसका शासन रहता है। तो इसने कई सुधार किए। ठीक है, इसने कई सारे सुधार किए, जैसे कि इससे पहले गोरखाओं का शासन था तो उन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया इतने सालों में। तो इसके बाद जब ब्रिटिश आते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं, हम देखते हैं आगे देखेंगे। तो सबसे पहले वो प्रथम भू व्यवस्था ले जाते हैं, मतलब भूमि कानून लेके आते हैं 1823 में, तो जिसका नाम होता है 80 साला बंदोबस्त। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जो 80 साला बंदोबस्त है या फिर जो प्रथम भू व्यवस्था है वो कब और किसके समय पे शुरू हुई थी। तो ये कब शुरू हुई थी, 1823 में, और किसके समय पे, JW ट्रेल के समय पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसने क्या किया, बहुत सारे पुलों का निर्माण कराया, जो कि लोहे के, जो पहली बार लोहे के पुलों का निर्माण इसी के समय से शुरू हुआ था उत्तराखंड में। और इसने क्या किया था, व्यापारियों की भी बहुत सारी मदद की थी। ठीक है, इसने बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग का सुधार किया था सभी के लिए। ठीक है, बद्रीनाथ और जो केदारनाथ है उसका मार्ग का क्या सुधार किया था इसने। ठीक है, जब ये सारी चीजें करता है तो इस पे एक आरोप लगा दिया जाता है कि यह ईसाई ना होकर हिंदू धर्म का प्रचारक है। मतलब ये इतने अच्छे से काम करता है और घुल मिल के काम करते हैं यहाँ के लोगों के साथ कि ब्रिटिश लोग क्या आरोप लगाने लग जाते हैं इस पे कि यह ईसाई ना होकर, मतलब ब्रिटिश ना होकर क्या है, हिंदुओं का एक धर्म प्रचारक है। क्योंकि बद्री केदारनाथ आपने देखा ही है कि हिंदुओं में कितने मतलब पूजनीय मंदिर होते हैं, पूजनीय मंदिर है। इन सभी के लिए उसने काम करवाए थे, ऐसे बहुत से काम थे। ठीक है,
तो इसने इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसने अपराधियों के लिए सबसे पहले जेल बनवाई थी उत्तराखंड में। तो वो कहाँ बनाई थी इसने? अल्मोड़ा में 1816 में, और पौड़ी में बनाता है 1821 में। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देख रहे हो वहाँ पे विकास शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले जो डाक प्रणाली है वो इसी के समय पे शुरू हुई थी। बेसिक डाक प्रणाली थी वो, जो हम ये पोस्ट ऑफिस का देख रहे हैं, तो क्या 1815 में शुरू हुई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर के लिए। ठीक है, इसके समय पे क्या होता है, जब जो ट्रेल होता है ना, तो ट्रेल क्या कर रहा होता है? एज अ सहायक कार्य कर रहा होता है उस समय पे। ठीक है, तो मतलब जिस समय पे ये कार्य शुरू होता है ना 1815 में, उस समय पे ट्रेल एज अ सहायक कर रहा होता है, और कमिश्नर होता है उस समय का गार्डनर, तो ये सीख रहा होता है उससे एक तरफ से। ठीक है, इसी के समय पे डबल लॉकर व्यवस्था शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कि डबल लॉकर व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो वो 1824 में हुई थी। तो इसमें क्या होता था कि जो सरकारी खजाना होता था उसे कंट्रोल करने के लिए दो चाबियां होती थी अलग अलग। ठीक है, और उसके दो लॉक होते थे। तो डबल लॉकर व्यवस्था किसके समय पे शुरू हुई थी? तो टेल के समय पे यह शुरू हुई थी। इसमें मतलब बेसिकली वही जो कर वर वसूल करके भू राजस्व वगैरह, या चाहे किसी भी प्रकार का जो सरकार का राजस्व रेवेन्यू जनरेट होता था वो इसमें होता था। ठीक है, इसके इसने क्या कहता है, स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक एक पुस्तक का रचना की है। ठीक है, स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, इसने वो पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसने चिकित्सा में भी बहुत सारे सुधार किए। तो चिकित्सा में इसने किस प्रकार के सुधार किए कि इसने देसी चिकित्सक रखा अल्मोड़ा में। कब? 1833 में पहली बार पहला चिकित्सक रखा इसने। कब? 1833 में अल्मोड़ा में। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये बस रिवाइज है एक तरफ से कब क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो चीजें देखनी है ट्रेल के समय पे, वो क्या है कि कोई पुरुष अपने पत्नी को किसी और के साथ देखे तो उस समय में मार सकता था। तो गोरखाओं ने क्या होता है, इससे पहले जब गोरखा थे तो उन्होंने एक रूल बनाया था कि कोई पत्नी अपने कोई पुरुष क्या अपने पति को किसी और के साथ देखे तो वो मतलब बेवजह उसे मार सकता था। ठीक है, तो ये गोरखाओं के शासन था, तो इसने उसे समाप्त किया और 1817 में इसे समाप्त कर दिया था। जो कुत्सित परंपरा थी, मतलब कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को बेच सकता था, तो ट्रेल ने इसे भी समाप्त कर दिया था। दास प्रथा, नौकरों को बेचने को भी समाप्त कर दिया था इसने। इसने सती प्रथा को भी समाप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट है जो इसने क्या किया था, जो कुली बेगार है उसे समाप्त किया था, और उसकी जगह पर क्या ले आया था? एक खच्चर सेना ले आया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना कि इसने क्या किया था, कुली बेगार, जिसमें क्या किया जाता था वहाँ के लोकल लोगों से क्या एज अ कुली काम करवाया जाता था जब भी कोई ब्रिटिश शासक आता था कहीं भी, तो उसने उसकी जगह पे खच्चर सेना को ले आया था। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव। अब जो इसके बाद का जो गवर्नर है वो है जॉर्ज गोवान। इसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल के लिए होता है, 1836 से लेकर 38 तक के लिए। ठीक है, तो इसका फैक्ट छूट गया था। इसके समय पे एक ही फैक्ट हमें ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि 1837 में कुमाऊं का पहला थाना अल्मोड़ा, वो जिसके बाद 1843 में नैनीताल, वो 1859 में रानीखेत में पुलिस थाने स्थापित हुए थे। ठीक है, तो इसके समय की एक ही घटना है कि 1837 में क्या हुआ था, जो पहला थाना था वो अल्मोड़ा में इसके समय पे ही खोला गया था। ठीक है, अगला जो शासक आता है वो आता है जॉर्ज थॉमसन लुसिंगटन। तो इसका जो शासनकाल है वो है 1838 से लेकर 1848, 10 साल का। तो इसके समय पे भी बहुत सारे सुधार हो रहे थे। ठीक है, इसने क्या किया था, नैनीताल का नगरीकरण इसी के समय पे शुरू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ब्रिटिश के लिए नैनीताल कितना इंपॉर्टेंट था। तो नैनीताल का नगरीकरण इसी के समय पे हुआ था, और 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल दो जिले बने थे इसी के समय पे। किसके समय पे? टॉमसन लूसिंगटन के समय पे। ठीक है, 1842 में नगर पालिका के लिए कानून पास किया। ठीक है, इसने मतलब कोशिश की थी एक तरफ से 1842 में क्या नैनीताल नगर पालिका के कानून पास करने के लिए। ठीक है, और 1845 में एक बार इसने दोबारा बाईलॉज द्वारा भी क्या किया था, नगर पालिका के लिए कानून पास करवाया था। ठीक है, अगला है खीरना नैनीताल जो मार्ग आज हम प्रेजेंट में देखते हैं वो उसका काम क्या इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, गोमती नदी के पुल का निर्माण जो बागेश्वर में है, उसका निर्माण 1848 में इसी ने बनाया है वो पुल। ठीक है, भोटिया व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई करता था ये बागेश्वर में। भारत तिब्बत व्यापार समर्थक था ये। जो भी व्यापार होता था उसमें क्या भारत और तिब्बत के बीच जो भी व्यापार होता था उसका बहुत बड़ा समर्थक था ये। बद्री केदार मार्ग 1840 में,
तो उस समय पे क्या होता था, जैसे बहुत यात्राएं जैसे अभी भी प्रेजेंट में चलती है, बद्री केदार में क्या चलती है, यात्राएं चलती है। तो 1840 में क्या होता है, इसने वहां पहली बार चिकित्सक नियुक्त किए यात्रियों की सेवा के लिए। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हित में काम किया था, बहुत सारे डेवलपमेंट किए थे इसने उस समय, मतलब जितने भी ब्रिटिश शासक हुए उन लोगों ने क्या किए थे, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए थे। ठीक है, 1848 में क्या होता है, असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की थी इसने नैनीताल में, एक असिस्टेंट सर्जन। ठीक है, डॉक्टर एज ए चिकित्सक इसने क्या किया था, एक सर्जन की नियुक्ति की थी नैनीताल में। 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी बनाई अल्मोड़ा में इसके समय पे, और उसमें क्या होता है, दवाइयों से संबंधित औषधालय की स्थापना भी की थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्पेंसरी कमेटी कब बनी थी, तो 1848 में। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो होगा वो था जॉर्ज जॉन हैरिट बैटन। ठीक है, बैटन बोला जाता है वैसे तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके शासन को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश शासन का स्वर्णिम काल कहा था। इसका शासन मतलब बहुत ही अच्छा था। तो 1848 से लेकर 1856 तक इसका शासन रहता है, छोटे समय के लिए था लेकिन अच्छा शासन था। ठीक है, इसने क्या किया कि नए प्रकार का राजस्व प्रबंधन बनाया, जिसको बोलते थे हम खसरा। आज के प्रेजेंट टाइम में हम बोलते हैं ना खसरा, तो वो इसी के समय से शुरू हुआ है। किसके समय से, जॉर्ज हैली बैटन के समय से। इसने क्या किया, कुछ प्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्त किया। जो पटवारियों का मुख्य कार्य था वो इसी के समय से शुरू होता है, जो पटवारी पद होता है। ठीक है, उनके लिए क्या किया इसने, कुछ प्रमुख नियुक्तियां की और उनके प्रमुख कार्यों को बताया उनको उनको मतलब। ठीक है, इसने क्या किया, चिकित्सा में सुधार और डिस्पेंसरी की अलग अलग ब्रांचें खोली। इससे पहले खुल चुकी थी डिस्पेंसरी, लेकिन उसने क्या अलग अलग ब्रांच खोली, एक पिथौरागढ़ में और एक लोहाघाट में। इसी के समय पे भू राजस्व व्यवस्था, मतलब 20 वर्षों के लिए एक भू मतलब आने वाले 20 सालों के लिए इसके समय पे क्या होता, एक भू राजस्व व्यवस्था बनाई थी कि कैसे चलेगा, मतलब जो हमारी भू व्यवस्था है या भू कानून किस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था वो अल्मोड़ा से नैनीताल शिफ्ट किया इसी के समय में। तो आपको दो डेट देखने को मिलेगी, एक 1854 और एक 1855। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना कि ऑप्शन में इन दोनों में से जो आएगा, वैसे मोस्टली में दोनों में से एक ही आएगा, तो आपको ध्यान रखना है 1854 और 55 में, क्योंकि कुछ बुक में 54 दिया है और कुछ बुक में 55, इसका ध्यान रखें। और जो ये कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय है, ये अल्मोड़ा से नैनीताल क्यों शिफ्ट किया था, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो नैनीताल है वो ठंड का इलाका है, और ब्रिटिश लोग जो है, ब्रिटेन के लोग वहाँ के हैं, वहाँ का मौसम भी ठंडा है, तो उन लोगों के अनुकूल था ये। इसलिए आप देखोगे नैनीताल में बाद में सब सारे मोस्टली मुख्यालय, स्कूल्स वगैरह जितने भी हैं, जब हम टिहरी रियासत पढ़ेंगे तो हम उसमें भी हम देखेंगे जो नए नए स्कूल से जो नैनीताल में स्कूल खुलते हैं, उस समय पे भी ब्रिटिश के समय में सारे नैनीताल में ही थे। इस वजह से वो नैनीताल का विकास बहुत अधिक हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया था कि जो चाय का उद्योग है उसको अत्यधिक विकास किया था उसका भी। ठीक है, चाय का ही बहुत बड़ा क्या था, सपोर्टर था। 1852 से लेकर 1853 तक बंजर भूमियों को चाय की खेती के लिए इसने आवंटित किया था। 1852 से लेकर क्या क्या था, 1853 तक बंजर भूमियों को चाय की खेती के लिए आवंटित किया था। बैटन के समय पे उच्च अधिकारी स्ट्रेटेजी ने गढ़वाल में सस्पेंशन पुल निर्माण किए। तो बैटन ही के समय पे क्या, तो जो उच्च अधिकारी स्ट्रेटेजी थे, उन्होंने गढ़वाल में सस्पेंशन पुल, जो सस्पेंशन पुल होते हैं वो पहली बार कब शुरू हुए थे, बैटन के ही समय में। ठीक है, डाक बंगले, जैसे कि आप अगर मोस्टली जैसे हमारे एरिया में तो अभी भी है एक डाक बंगला, तो जो डाक बंगले होते थे ना, उसमें बेसिकली वो होते इसलिए थे, जब भी कोई ब्रिटिश शासक एक जगह से दूसरी जगह जाता तो उनके रहने के लिए वो डाक बंगले बने थे, सरकारी बंगले होते थे। तो अभी भी वो प्रेजेंट में है कहीं कहीं। तो डाक बंगलों को क्या कहते हैं, इसके समय पे नॉर्मल लोगों के लिए भी खोल दिया गया था, कब, 1849 में। ठीक है, और एक बार क्रम देख लेते हैं इसके बाद। मोस्ट एक ही जो है बचते हैं हमारे रैमजे, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लोगों के हितों के कार्यकारी होता है। तो ये देखेंगे हम इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गार्डनर के बारे में पढ़ा, उसके बाद ट्रेल के बारे में, हमने गोवान का देखा, हमने लूसिंगटन का देखा, हमने बैटन का देखा। ठीक है,
इसके बाद हम रैमजे का देखेंगे। तो आप इसे याद रखना, कुछ भी ट्रिक बना लो, जैसे मैंने एक लिखा था कि गाट्रे गोलू बैरे करके, ठीक है। आप इसे रोज ऐसे ऐसे याद करोगे तो आपको क्रम याद हो जाएगा, और क्रम याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो जो काम है वो भी इजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आगे हम कल देखेंगे, जो कि रैमजे से शुरू होगा, अगला शासक होगा जो ब्रिटिश, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।